और टोंक में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता रघु शर्मा के विवादित बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डूंगरपुर जिले के दौरे के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने इस प्रकार की बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि किसी नेता को इतने हल्के स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। ये वास्तव में मैंने भी ये सुना है, उनका बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने रामगढ़ में या देवली उनियारा में मुस्लिम वर्ग को भड़काने के लिए इस प्रकार का बयान दिया। मैं सोचता हूँ कि निंदनीय है। किसी भी नेता को इस प्रकार इतने हल्के स्तर तक उतरना नहीं चाहिए। हम राजनीति में समाज को एक करने का काम कर रहे हैं। वो समाज में तुष्टीकरण करके समाज को भड़काने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। राजनीति हमेशा विकास को लेकर के होनी चाहिए। समाज को तोड़ करके और अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो लोग करते हैं। और राहुल गांधी के आर्टिकल पर विवाद गहराता जा रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी के लेख का खंडन किया है। दिया कुमारी ने कहा कि राहुल के निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, तो वहीं राधा मोहन अग्रवाल ने यह कहा कि राहुल गांधी ने क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। उन्हें पूरे क्षत्रिय समाज से माफी मांगनी चाहिए। अखंड भारत को बनाए रखने में राजपूत समाज की बड़ी भूमिका रही है। तो ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी जानकारी दिया कुमारी ने ये कहा है। आपको बता दें कि राहुल के आर्टिकल पर अब विवाद जो है वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है। के लिए किसी राष्ट्रीय नेता का इतना अपमानजनक आचरण और इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। यह कतई स्वीकार योग्य नहीं है और इसलिए मैं राहुल गांधी को बहुत स्पष्ट सलाह दे रहा हूं, अभी भी समय है। अपनी इन मूर्खतापूर्ण बातों को वापस लें और संपूर्ण क्षत्रिय समाज से, पूरे देश के क्षत्रिय समाज से माफी मांगने का काम करें। अन्यथा संभवतः आने वाले समय में उनको बहुत प्रचंड विरोध झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, जो राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती। और जिस तरह से उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए, जो उन्होंने नहीं ली। जो राज परिवार है उनके कंट्रीब्यूशन सब जानते हैं। पूर्व राज परिवारों ने जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय भी बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले सारे जो हमारे पूर्व राज परिवार हैं वो आगे बढ़कर उन्होंने, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उनके आग्रह पे, उनके आह्वान पर जब भारत का एकीकरण हुआ, सबसे पहले जितने भी हमारे राज परिवार हैं वो आगे बढ़कर उन्होंने कहा हम सब साथ मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। ये सारी बातें मुझे लगता है राहुल गांधी को या तो जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर छवि धूमिल करना चाहते हैं, राज परिवारों की, समाज को बांटना चाहते हैं, जो कि हमेशा उनकी आदत रही है। वो और उनकी पार्टी हमेशा ही समाजों को बांटना, जातियों को बांटना यही करते आए हैं और उसी का उदाहरण ये भी। तो मैं घोर निंदा करती हूँ और उनसे कहना चाहूंगी कि वो पहले हिस्ट्री की नॉलेज जाने, पहले तथ्यों के बारे में वो जानकारी ले, उसके बाद इस तरह की ओछी टिप्पणी करें। और बड़ी जानकारी बारां के छबड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद के टोकन लेने आए लोगों ने जो है हंगामा कर दिया। खाद न मिलने से किसानों ने हंगामा किया है। किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। छबड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, लोगों से समझाइश कर वहां से रवाना किया है लोगों को। तो ये बड़ी जानकारी, किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। आपको बता दें कि जो है खाद न मिलने से किसानों ने जम करके हंगामा किया है। खाद के टोकन लेने जो है ये लोग आए थे, उसके बाद से हंगामा जोरों शोरों से देखने को मिला है। तस्वीर भी सामने आई है, किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। छबड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की गई, उसके बाद से वहां से लोगों को हटाया गया। तस्वीर आप देखिए,
बारा के छबड़ा से ये तस्वीर है जहां पर किसान आपको दिख रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं और किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों में आक्रोश जम करके देखने को मिला और किसानों का ये कहना है कि खाद नहीं मिला, इसी वजह से उन्होंने जम करके हंगामा किया है। तो खाद के टोकन लेने आए किसानों ने ये हंगामा किया। 2 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसानों में जम करके गुस्सा देखने को मिला, आक्रोश जो है किसानों में देखने को मिला। खाद के टोकन लेने ये किसान आए थे, उसके बाद से इन्होंने हंगामा कर दिया, रोड जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की गई, उसके बाद से यहाँ पर जो है किसानों से बातचीत की गई, किसानों को वहां से हटाया गया। तो बारा के छबड़ा से ये जानकारी, 2 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि किसान आपको दिख रहे हैं। पहली तस्वीर में भारी भीड़ जो है इकट्ठा हो गई। किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, किसानों से समझाइश की गई, किसानों को वहां से हटाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, किसानों ने जम करके हंगामा किया, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए फसल बुआई का टाइम चल रहा है, चाहे गेहूं हो चाहे अन्य फसलें हो, उनमें सबसे ज्यादा जो है डीएपी की जरूरत है। और डीएपी जो है इस बार जो है किसानों को, या कह सकते हैं कि जिलों को ही आवंटित जो है हुई है, जो औसत है उससे काफी कम मात्रा में डीएपी मिली है। तो ऐसे में मुख्य रूप से डीएपी की मांग को लेकर जो है किसान जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एक किसान को 2 ही कट्टे जो है खाद के डीएपी के रूप में दिए जा रहे हैं। ऐसे में उसकी भी आपूर्ति जिले में पूरी नहीं हो रही है। तो जब रेक मिला है एक यहाँ पर, तो रेक का जब आवंटन किया गया डीलरों को, तो डीलर्स ने इन कट्टों को देने के पहले ही कूपन बांटने शुरू किए किसानों को। प्रत्येक किसान को कूपन दिए और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है वो बांटने की इन्होंने घोषणा की। जैसे ये पता लगा किसानों को, तो बड़ी मात्रा में किसान जब छबड़ा जो है वो पहुंचे और बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए, लेकिन सीमित था क्योंकि खाद कम मिला। ऐसे में जो है वो यहाँ पर जो कूपन है वो खत्म हो गए खाद के। तो इसके बाद जो सुबह से लाइन में लगे हुए थे लोग, उन्होंने जमकर हंगामा किया और खाद की मांग को लेकर यह हंगामा चलता रहा। काफी देर तक हंगामे के बाद जब सड़क पर जाम लगा दिया, लोग बैठ गए, महिलाएं बैठ गई, उसके बाद जो है छबड़ा थाना पुलिस को सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों को मान मुलव्वल समझाइश और थोड़ी जोर जबरदस्ती के साथ फिलहाल यहाँ से रवाना किया है। तो लेकिन खाद की जो किल्लत है वो हर साल कमोबेश ऐसे ही बनी रहती है। थानों से यह खाद बांटनी पड़ती है, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है खाद के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि मारा मारी हो जाती है खाद की, और कमोबेश वही जो फसल बुआई का टाइम है, अंतिम दौर कह सकते हैं, मतलब चलने लगा है। तो ऐसे में ये अभी सिचुएशन बनी रहेगी जिले में। तो 2 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खाद के टोकन लेने ये किसान आए थे, उसके बाद से जम करके हंगामा किया और उसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की गई, जाम को खुलवाया गया। शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उधर सलूम्बर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। नाराज चल रहे पार्टी के दिग्गज कांग्रेसी नेता रघुवीर सिंह मीणा मान गए हैं। दरअसल रेशमा मीणा को कांग्रेस का टिकट मिलने से रघुवीर मीणा नाराज चल रहे थे, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस ने इस मामले में पूर्व मंत्री अशोक चांदना को जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर पूर्व मंत्री अशोक चांदना के प्रयासों से रघुवीर सिंह मीणा मान गए। तो वहीं नाराजगी दूर होने के बाद रघुवीर मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरी मां है, हम सब एक हैं। सलूम्बर सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। एक बड़ी खुशखबरी ये है कि आज हम पूर्व एमपी, कई बार के विधायक, हमारे सीनियर लीडर श्री रघुवीर मीणा साहब के घर पर हैं और समस्त कार्यकर्ता जिनके अंदर एक टिकट कटने को रोष था, जिनके अंदर गुस्सा था, उन सब लोगों से आदरणीय रघुवीर जी ने, हमने मिलकर एक आग्रह किया कि अपने इस्तीफे वापस लें और कांग्रेस के काम में लगें। और मैं धन्यवाद देता हूं मीणा साहब का कि उन्होंने सबको मना लिया। सब लोग अब कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे। चांदना साहब के प्रयास से और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी दूरभाष पे हमें आदेश दिया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी टेलीफोन आया, सबसे बातचीत हुई।
और खबर टोंक से है, जहां देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। देर रात कांग्रेस की चुनावी सभा में शांति धारीवाल और रघु शर्मा ने बीजेपी पर जम करके निशाना साधा। शांति धारीवाल ने कहा कि उपचुनाव में जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को सबक मिलेगा। धारीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा के समर्थन में आम सभा को संबोधित करते रघु शर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साजिश की राजनीति जब से शुरू हुई तब से विकास खत्म हो गया है। के जमाने में कांग्रेस की जब शासन था 2023 तक, यहाँ पर बहुत विकास के काम हुए। उन विकास के कामों को देख करके वो ये मान के चलते हैं कि ये अगर कांग्रेस जीतेगी तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर और विकास के काम करवाए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सबक होगा अगर यहाँ से कांग्रेस का आदमी जीतता है। देवली में चुनावी सभा हुई। चुनावी सभा में हमारे प्रदेश के समस्त बड़े नेता आए, उन्होंने अपने विचार रखे और जनता से अपील की है कि सब जातियों और सब धर्मों के लोग। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो जीत है उसका जिस तरह से दावा किया है वो बिल्कुल हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो एक निष्ठावान और एक चरित्रवान पार्टी है। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 23,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गंडावर निवासी राजेंद्र मीणा को सजा सुनाई गई है और आरोपी के साथ सोनू को भी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 18,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जून 2018 के मामले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सवाई माधोपुर से, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि जो है 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 23,000 रुपए का अर्थदंड भी जो है लगाया गया है। गंडावर निवासी राजेंद्र मीणा को सजा सुनाई गई है। तो 2 आरोपी जिनको सजा सुनाई गई और आरोपी के साथ जो सोनू, उसको भी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 18,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जून 2018 के मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। रघु शर्मा के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा का पलटवार सामने आया है। इनका दिमाग पगला गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है ये लोग सत्ता के भूखे हैं। किरोड़ी लाल ने ये कहा और कहा कि लेकिन उनके सपने पूरे नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम इनके कार्यकाल में हुआ। तो ये बड़ी जानकारी दौसा से आपको दे रहे हैं, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा का ये बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर में जो पंडित पलायन करे 4 लाख किसके राज में किया? जिनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था और जंगा में चाकू से बलात्कार के बाद पाकिस्तान लिख दिया करते थे, जिनके कार्यकाल में कांग्रेस के में हर स्टेट में दंगे होते हैं हिंदू मुसलमान के। भारतीय जनता पार्टी का एक भी राज बता दो जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे होते हो, कहीं खून होता हो। ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। इनका दिमाग पगला गया है। ये सत्ता के भूखे हैं। हम जनता की सेवा करने के भूखे हैं। हम देश की सेवा करना चाहते हैं। वो ये इन प्रकार अशांति फैलाकर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन वो सपने देख रहे हैं, उनका सपना पूरा होने वाला नहीं। और चलिए अब आपको रघु शर्मा का वो विवादित बयान सुनाते हैं जिस पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के नाम में खून लगा कि आप सनातन का नाम लो, भाई से भाई को लड़ाओ, जाति बिरादरी का झगड़ा करो, कहीं से वोट काटने की रणनीति के तहत लोग पकड़ के लाओ। ये साजिश की राजनीति जब से शुरू हुई है, राजस्थान का विकास ठप हो गया। 1 साल में मेरी चुनौती है बीजेपी को। बीजेपी ये वोट में आई है, चुनाव की हार जीत तो लोग तय करेंगे, लेकिन ये बता दें कि हमने राजस्थान में विकास का क्या काम किया। मैं तो भगवान में पढ़ा रहा हूं ना आपके।
बेशर्मी से बयान आ रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, गहलोत सरकार ने जिले बनाए। लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए कहीं 125 किलोमीटर दूर गांव में बैठा हुआ आदमी, जिला मुख्यालय 125 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, जब से सरकार बनी है क्या कह रहे हैं, ये जिले तो हटाएंगे। अरे कर्म भूतो, नए जिले बनाने की बात करते तो समझ में आती है, लेकिन जो लकीर विकास की खींच दी गई आप उसको मिटाने के लिए निकले हो। और 23 तारीख का इंतजार है, 23 का भी छोड़ो, आप 13 तारीख की बात कर लो। 13 को चुनाव है, 13 तारीख की बात। और 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इन उपचुनाव में डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर भी मतदान होने जा रहा है और इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यहां बीएपी उम्मीदवार चुनौती पेश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चौरासी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर, 84 सीट पर त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के बीच चुनावी जंग। 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग त्रिकोणीय हो चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी के बीच कांटे की टक्कर है। इधर मतदान से पहले तीनों दल के प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने कारीलाल ननोमा को उम्मीदवार बनाया है। कारीलाल का कहना है कि इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगा। पूरे युवा और यहाँ की पूरी 84 की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि रोजगार 6 साल तक नहीं मिला है, तो रोजगार के लिए जनता जरूर जुड़ी हुई है और विश्वास है और आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत और बीएपी से अनिल कटारा चुनावी मैदान में हैं। बीएपी एक और जहां लगातार तीसरी बार इस सीट पर विजय हासिल करने की जुगत में है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस बीएपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश के साथ अपनी अपनी जीत की कोशिश में जुटी है। भाजपा, कांग्रेस और बीएपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। तीनों प्रत्याशी और उनके नेता गांव-गांव जाकर अपना और पार्टी का विजन बताकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार अभियान में हम जहां भी जा रहे हैं तो हमें जनता यहाँ बीजेपी की सरकार से नाराज है कि लंबे समय से 10-11 महीने हो गए, आज सरकार ने कोई धरातल पे काम नहीं किया और जो कांग्रेस की सरकार की योजनाएं थी वो बंद कराने का काम किया है। और यहाँ जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है और कांग्रेस के प्रति जनता अपार समर्थन जता रही है। बीजेपी और कांग्रेस किसी तरफ बीएपी की रफ्तार को रोकने की कोशिश में लगी है, अपने अपने विजन और मुद्दे बताकर जनता को रिझाने में लगी है, लेकिन इस सीट पर बीएपी का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। राजकुमार रोत इस सीट पर 2 बार विधायक रहे। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। उपचुनाव में बीएपी ने अनिल कटारा को मैदान में उतारा। बीएपी प्रत्याशी अनिल कटारा भी जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के साथ आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, उस टाइम पे भी राजकुमार जी के समय भी कांग्रेस की सरकार थी, तो सरकार चाहे किसी भी की हो, हमें हमारे मुद्दों को लेके जाना है और काम भी करवाना है। तो सरकार किसी की भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने आप और हमारी जो जनता हमको बेच रही है, हमें भरोसा है कि हम किसी भी तरीके से हमारी जो जनता की मांग रहेगी हम पूरी करा देंगे। बहरहाल डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। इस बार 84 सीट पर भाजपा, कांग्रेस और बीएपी ने नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता किस पार्टी और प्रत्याशी के सिर पर जीत का ताज पहनाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।
राजस्थान की सियासत में लाल डायरी की राजनीति लंबे समय से चलती आ रही है। ऐसे में झुंझुनू के उपचुनाव में लाल डायरी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार फतेहपुर से विधायक हाकम अली ने लाल डायरी को लेकर राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर निशाना साधा। हाकम अली ने कहा कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा विश्वास करने के लायक नहीं है। कभी अशोक गहलोत का खास लोगों में जो है राजेंद्र सिंह गुढ़ा का नाम आता था, लेकिन जब मौका आया तो अशोक गहलोत को भी राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने किनारे कर दिया। यही नहीं, गुढ़े पर बसपा, कांग्रेस और शिवसेना के साथ धोखा देने का भी आरोप लगाया और कहा कि राजेंद्र सिंह अब उपचुनाव में मुसलमानों के साथ धोखा देकर के गायब हो जाएगा। दरअसल पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा झुंझुनू विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहता बहुत बार ब्रजेंद्र जी साहब ने भी मैं कहता कि यो अशोक गहलोत को खास आदमी है, मारा कहते विश्वास ही को करता मैं कहता भाई जी अशोक गहलोत को बहुत नजदीकी आदमी है। अशोक गहलोत का बतो ही काम करे हो और जब लागी ने तके जब अशोक गहलोत की हमारी लात की बोलो चाल तू भी ठोली कर